स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम ऐसे सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जिसका नाम लेते ही सब बच्चों के माइंड में एक घबराहट हो जाती है, और वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट की यहाँ पर बात करने वाले हैं। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या लाइव सेशन में बच्चों से जुड़ता हूँ तो बच्चों का थोड़ा सा ये रहता है कि सर आप हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में भी किसी तरीके से थोड़ा सा गाइड कर दीजिए ताकि हम अपनी तैयारी को मैथ की अच्छा कर सकें। देखिए, मैथ हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन बच्चों के कहने पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पेपर्स को एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर निकाले हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको एनालाइज करके यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे है जिनको आपको प्रायोरिटी पर रखना है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप ऑप्शनल में रख सकते हैं यूनिट वाइज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। कहीं ना कहीं एक 10% भी अगर इस वीडियो का बेनिफिट आपको हो जाता है तो आपके लिए इनफ होगा। लगभग 7 से 8 नंबर का बेनिफिट आपको हो जाएगा मैथमेटिक्स फर्स्ट में। बस आपको अपनी जो तैयारी है वो इस तरीके से करनी है कि इन टॉपिक्स को आप टारगेट करके चलें। और चूंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस बहुत मांगता है, आपका काम केवल और केवल वीडियो देखना या टॉपिक को खत्म नहीं करना है, उसकी प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा समय यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जाम के बीच में आपके पास इतना समय रहेगा कि आप इनफ तरीके से उस एक सब्जेक्ट को ही टारगेट करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो डरे ना, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। और यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे पहले ही आपको टॉपिक दिख रहा होगा रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म या फिर PAQ फॉर्म। इस टॉपिक को मैंने लास्ट में रखा है, यानी कि ऑप्शनल में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब जब ये ऑप्शनल में है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से मैंने सेलेक्ट किए हैं, देखिए सबसे पहला है आपका केले-हैमिल्टन थ्योरम। केले-हैमिल्टन थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप और टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा इजी टॉपिक भी है, तो आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये टॉपिक आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हो गया आपका केले-हैमिल्टन थ्योरम। वहीं पर दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। फाइंड आउट करने के लिए यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप जरूर टारगेट करें, इसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा, तभी आपके ये टॉपिक्स स्ट्रांग होंगे। मैथ प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, मैथ आपके पेन को चलाने के लिए कहता है। आप पेन कॉपी पर चलाएं, प्रैक्टिस करके देखें, तभी मैथ कहता है कि मैं स्ट्रांग हो सकता हूं। ठीक है ना, मैथ खुद कहता है ना। वहीं पर थर्ड टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर है साइमल्टेनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इस पर भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। ऊपर वाले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ वाले टॉपिक को आप एज ए ऑप्शनल कंसिडर करके चल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आपको कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है और कौन से टॉपिक को आपको ऑप्शनल में रख के चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड में अगर हम बात करें, पहला टॉपिक है आपका टोटल डिफरेंशिएशन, यानी कि टोटल डिफरेंशिएशन पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वहीं पर आगे अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट है इल्वर थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन इल्वर थ्योरम पर बेस्ड जो है उस पर न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो लेबनीज थ्योरम जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो इन सभी टॉपिक्स को आप आराम से अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार करें ताकि आप अपने मैथमेटिक्स का जो डर है उसको निकाल लें। देखिए, मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए आपसे कहता हूं बच्चों कि आप लोगों को अपने शॉर्ट गोल बनाने हैं और उन पर काम करना है, क्योंकि शॉर्ट गोल अगर आप बनाकर काम करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है, वो बढ़ता है। आप देखिए, फिजिक्स हो, मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी टॉपिक आपको इजी लगता है आप सबसे पहले उसको उठाइए। जो भी यूनिट आपको इजी लगती है सबसे पहले आप उसको उठाइए। जब आप उसको खत्म करेंगे ना तो आपके अंदर से खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, लगभग हमने 14 मार्क्स का तो कर ही लिया है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो मिनिमम सभी यूनिट से आपको 14 से 15 मार्क्स का तो मिलता ही मिलता है एग्जाम में। तो आप उस तरीके से तैयारी कीजिए।
आपने एक यूनिट जो आपको इजी लगती थी, जब आपने वो कर ली अच्छे से, तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों कि हाँ हमने 14 नंबर तो कंप्लीट कर लिए अपने। अब आगे हम बात करते हैं। तो जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो तब तक उस सब्जेक्ट का डर बेटा खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, और एक टारगेट फोकस करके बनाइए कि हमें कहां से पढ़ना है। ऐसे ना हो कि कंफ्यूज हैं आप कहां से पढ़ें, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इससे आपका कंफ्यूजन ही बढ़ेगा, आप डिस्टर्ब भी होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे अपने टारगेट से। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शनल में अगर मैं यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं तो कर्व ट्रैकिंग पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये ऑप्शनल में है, अदरवाइज इन 3 टॉपिक्स को तो आप जरूर कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये यूनिट नंबर 2 के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। चलिए, आई होप आप लोग भी समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने पूरे सेमेस्टर में मैथ पढ़ा है कि मैं कहां तक आपको चीजें किस लेवल पर एनालाइज करके बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगर यूनिट नंबर 3 की हम बात करते हैं, यूनिट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने लिए हैं, सबसे पहला है आपका लैग्रांजे मेथड फॉर मल्टीप्लायर्स। ठीक है, लैग्रांजे मेथड को आपको मल्टीप्लायर के लिए कंसिडर करके चलना है। वहीं पर आगे अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया है जैकोबियन ऑफ इम्प्लीकेंट फंक्शंस। जैकोबियन को आपको कंसिडर करके चलना है फॉर द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें तो थर्ड टॉपिक है आपका टेलर्स या मैकलॉरेंस थ्योरम फॉर द 2 वेरिएबल्स। ये ध्यान रखेंगे आप, 2 वेरिएबल की मैंने यहां पर बात की है बच्चों। 2 वेरिएबल्स के लिए 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं आपके यूनिट नंबर 3 से। और ऑप्शनल में आपको क्या रखकर चलना है? बैकअप में अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे जैकोबियन, है ना। जैकोबियन से यूनिट नंबर 3 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ये इम्प्लीकेट फंक्शंस के लिए है, ये नॉर्मल जैकोबियन की बात यहां पर की जा रही है। अगर मैं नेक्स्ट सेकंड ऑप्शनल टॉपिक की बात करता हूं तो जो हम टेलर और मैकलॉरेंस जो थ्योरम है वो 2 वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, तो वो सिंगल वेरिएबल को भी आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये यूनिट नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। चलिए, यूनिट नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं यहां से और पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिरिचलेट इंटीग्रल। डिरिचलेट इंटीग्रल आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये मान के चलिए यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर कंसिडर करके चलेंगे। वहीं पर दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो बीटा गामा फंक्शन पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। बीटा गामा से रिलेटेड आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, और थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करने पर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को भी आप इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हुए प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, मैं बार बार आपको एक ही वर्ड बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस करेंगे, तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस मिल जाए करने को, वो आप जरूर करें। ठीक है, और एट द एंड ऑप्शन में अगर हम बात करें यहां पर तो ऑप्शन में आप चेंज ऑफ वेरिएबल को रख सकते हैं। यूनिट 5 में अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले आपको मिल जाता है देखने को, क्या? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं इसके ऑप्शनल में बात करता हूं यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, तो यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो आपका इस बार पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वहीं पर अगर दूसरी तरफ मैं देखूं तो दूसरी तरफ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, एक तो है आपका ग्रीन थ्योरम और एक है आपका स्टोक्स थ्योरम। इन दोनों थ्योरम में से 50-50% चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो ग्रीन थ्योरम से हो या स्टोक थ्योरम से हो। ठीक है, तो आपको दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर एट द एंड हम ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में जैसे आपका डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना, कर्ल फाइंड आउट करना, सोलेनॉइड वेक्टर फाइंड आउट करना, इरोटेशनल वेक्टर फाइंड आउट करना, इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। यहां पर ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, सेपरेटली अगर आपसे पूछे, और 7 मार्क्स में अगर आपसे पूछता है तो इनको कंबाइन करके वो पूछ लेगा। ठीक है, अगर सेकंड ऑप्शनल क्वेश्चन की मैं बात करता हूं यहां पर तो ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेशंस जो है उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शनल हो जाता है। अदरवाइज जो ब्लैक कलर से आपको क्वेश्चन लिखे हुए हैं, टॉपिक लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये 5वीं यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। अब एट द एंड अगर मैं बात करूं यहां से कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इजी हैं, जिनको आपको मिस ही नहीं करना है 5वीं यूनिट के कॉम्बिनेशन में, उनकी प्रैक्टिस तो आपको जबरदस्त तरीके से करनी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर हम बात करें पहले टॉपिक की तो कैले हैमिल्टन थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी अगर आप कंपेयर टू और टॉपिक देखें तो इजी टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, वहीं पर दूसरे टॉपिक की मैं बात कर लेता हूं जो इजी है, जो आप मिस नहीं करेंगे, इल्वर थ्योरम एंड टोटल डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक भी इजी है, अदर टॉपिक्स के कंपैरिजन में आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं। ठीक है, वहीं पर आगे हम बात करें तो लैग्रांजे मेथड है या टेलर थ्योरम है फॉर द 2 वेरिएबल्स।
ये टॉपिक भी अदर टॉपिक्स के कंपैरिजन में इजी है, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करके जाएं। अच्छे से तैयार करने का मतलब यहाँ पर ये है प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं फोर्थ इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक की, तो डार्चलेट इंटीग्रल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो यहां से आप इस टॉपिक को भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। और एट द एंड अगर फिफ्थ टॉपिक की मैं बात करता हूं तो वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये टॉपिक 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सबकी अच्छे से आपने प्रिपरेशन कर ली और एक एक क्वेश्चन आपको सबसे मिल गया तो 35 मार्क्स तो आपने यहीं से अचीव कर लिए, है ना। लेकिन बात एंड में यही आती है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, और एट द एंड तैयारी आप लोगों को ही करनी है। मैथ में ज्यादा आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन पेपर्स को एनालाइज करके जो भी डिस्कस निकला है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे वहां से मिले, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इनको टारगेट करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। वैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा समय आपको मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका मैथ का पेपर अच्छा हो जाएगा, बस आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब इंजीनियरिंग गणित में आप किस तरीके से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसके कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूं। ये तो टॉपिक हो गए हैं, टिप्स में आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन देनी है, वो कहीं ना कहीं ये कुछ पॉइंट्स जो मैं लेकर आया हूं, ये हेल्प आप लोगों को जरूर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो सिलेबस को पहले अच्छे से समझें, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर आप फोकस करें, फॉर्मूलों पर ध्यान दें, यानी कि जो मेथड आप फॉलो कर रही हैं उस टॉपिक को पर्टिकुलर करने के लिए उस पर आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। वहीं पर दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करें तो डेली प्रैक्टिस जरूर करें। डेली प्रैक्टिस मैथ मांगता है। गणित में महारत पाने के लिए आपको रोज सवाल हल करने पड़ेंगे। अगर सीधी सीधी लैंग्वेज में मैं कहूं आपसे, तो अगर आपको मैथ में स्ट्रांग बनना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। इसको अगर आप अपना कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उस स्पोर्ट्स से भी रिलेट करके देख सकते हैं बच्चों। जब आपने वो स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया होगा तो क्या उसमें आप महान थे? नहीं थे। क्या आप उसमें अच्छे थे? नहीं थे। लेकिन जैसे डे बाय डे आपने प्रैक्टिस की, और वो प्रैक्टिस की रुचि से, यानी कि अपने इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट जब तक आप नहीं जगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी सही डायरेक्शन में नहीं हो पाएगी, है ना। तो डेली प्रैक्टिस करनी है इंटरेस्ट के साथ, क्लियर। नेक्स्ट अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो फॉर्मूले याद रखें, शॉर्टकट और ट्रिक्स का उपयोग करने की कोशिश करें ताकि आप समय को यूटिलाइज कर सकें, समय को बचा सकें, ठीक है। ये पॉइंट आपका थर्ड हो जाता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, तो पुराने प्रश्न पत्र को हल करें। जो लास्ट सेमेस्टर के आपके पेपर्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस आप करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां से एक आइडिया लगता है हम लोगों को कि किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न आता है, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो परीक्षा पैटर्न को समझने के लिए पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व जरूर करें, पिछले साल की प्रैक्टिस जरूर करें। कभी कभी ऐसा होता है कि एज इट इज वैल्यू के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाता है ना। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना बच्चों, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आगे जाकर मेन एग्जाम में आप उस क्वेश्चन में डेफिनेटली मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि यहां पर मेरी मिस्टेक हुई थी इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये फायदा रहता है प्रैक्टिस करने का। कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ होता है, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करके जानी है। पता चला एक ब्रैकेट आपने नहीं लगाया, उसकी मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो गया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो गया, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन की स्पीड आप कैलकुलेटर का यूज करके भी बढ़ाएंगे, तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। नियमित अभ्यास और सही रणनीति से ही आप अच्छे अंक ला सकते हैं। मैथ की ही बात नहीं, हर एक सब्जेक्ट में ये फॉर्मूला काम आता है। नियमित अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही रणनीति के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एट द एंड मैं यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दे दें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, जो बच्चों ने हमसे गुजारिश की थी, जो मांग की थी, कहीं ना कहीं हमने उसका 10% 20% आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है वो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं बच्चों, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्जाम, और आपकी तैयारी बेहतर होगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है, इंटरेस्ट जगाना है। इस एक महीने का यूटिलाइजेशन, जो एग्जाम लास्ट तक आपके चलने हैं, उसका यूटिलाइजेशन आप अच्छे से कर लें, आपके सारे एग्जाम बहुत अच्छे से होंगे। मैं फिजिक्स, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। बस आप सभी सब्जेक्ट को समय जरूर दें, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।